हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। सो गाइस, आपके लिए गुड न्यूज़ है। बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद इसरो ने बैकअप किया है अपने मास रिक्रूटमेंट के साथ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इसरो के साथ मास रिक्रूटमेंट आ चुका है, जिसके बारे में आज मैं आपके सामने कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। कैसे मैंने एग्जाम क्रैक किया था और कैसे आप एग्जाम क्रैक करोगे हमारे साथ। तो आपका स्वागत है गेट अड्डा 24/7 में माय गाइस स्टूडेंट्स। सो इनको हम कंप्लीट डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम सिलेक्शन प्रोसीजर को समझते हैं और क्या फॉलो करना होगा स्टडी। लेट्स स्टार्ट विद द तो गाइस, इसरो के कंप्लीट नोटिफिकेशंस आपने देखे होंगे, हमारे ही चैनल्स में अपलोड हुए हैं। और ये है इसरो का नोटिफिकेशन 2023 के लिए, राइट। इसरो का कंप्लीट ये ICRB, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ सेंटर फॉर रिक्रूटमेंट बोर्ड, ICRB के थ्रू 2023 के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है। मतलब अगर मैं बात करूं तो गाइस, ये दिस इज फॉर द इसरो 2023। वेरी गुड। इसरो 2023 के लिए रिक्रूटमेंट, बल्क रिक्रूटमेंट आया है गाइस। मैं बोल सकता हूं इसमें कि बल्क रिक्रूटमेंट है। समझने की कोशिश करेंगे हम। अगर हम बात करें मैकेनिकल, अगर मैं मैकेनिकल कैंडिडेट की बात करूं, क्योंकि पूरी वैकेंसीज को अगर एनालिसिस करोगे, सबसे ज्यादा बल्क नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट है वो मैकेनिकल के अंदर है। तो मैकेनिकल कैंडिडेट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसरो के अंदर ग्रुप 1 गेजेटेड ऑफिसर्स बनने के लिए। तो गाइस, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, साइंटिस्ट या इंजीनियर की, तो 163, जी हाँ, दिस इज व्हाट 163 जो वैकेंसीज है, ये 163 वैकेंसीज आप देख सकते हैं। यहां पर 163 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही बल्क नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब तक इतनी वैकेंसी नहीं है। लास्ट अगर ICBR की बात करूं तो 2019 में आया था, 4 साल पहले, उसमें भी मैकेनिकल के का 135 सीट्स था। बट दिस टाइम 30 सीट ज्यादा है, मतलब 163 सीट्स हैं। तो ये आप समझ सकते हो मैकेनिकल कैंडिडेट का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको मिस नहीं करना है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेड 1 ऑफिसर्स, ग्रुप A ऑफिसर, गेस्टेड पोस्ट और इसरो में साइंटिस्ट बनना हर इंजीनियर्स का सपना होता है, राइट। तो गाइस, अगर आप देखेंगे तो इस 163 के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक चाहिए। और ध्यान रखिएगा, ये फाइनल ईयर जो कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल है, लेकिन 31 अगस्त 2023 के लिए उसके पासिंग सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब फाइनल ईयर भी एलिजिबल है। तो अगर आप बात करें तो आपके 65% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। मार्क्स कितने होने चाहिए? बीटेक के पूरे 8 सेमेस्टर के 65% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर CGP की बात करें तो 6.84 CGP होना चाहिए, राइट। अगर हम आगे स्ट्रेटजी की बात करें कि इसका, क्योंकि पहली बार ये रिक्रूटमेंट में एग्जाम पैटर्न में चेंजेस लाए हैं, ये पहली बार हो रहा है। गेट के अगर आप देखोगे, इसरो के हिस्ट्री में पहली बार रिक्रूटमेंट पॉलिसी उन्होंने चेंज किया है, और ये लंबा समय इसी के बेसिस पे इन्होंने लिया है। तो अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये 120 मिनट में 2 आवर्स दिए जाएंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखिएगा, ये पार्ट A और पार्ट B भी होगा। पार्ट A एंड पार्ट B, 2 पार्ट में होंगे। पार्ट A कंप्लीट टेक्निकल होंगे और पार्ट B कंप्लीट नॉन टेक्निकल होगा। जी हां, अब इसरो नॉन टेक्निकल भी फोकस कर चुका है। अब इसमें पार्ट A में आप देखोगे 80 मार्क्स के आएंगे, जिसमें 75% क्वेश्चंस जो होंगे, मतलब 60 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके कोर मैकेनिकल का होगा, और 25% मतलब 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो अलाइड होंगे। मतलब ये देखो लिखा हुआ है 25% ऑफ द क्वेश्चंस विल कवर द एलाइड एरिया। अब ये एलाइड एरिया ऑफ द टॉपिक क्या है, इसको अब हम समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में काफी एलाइड एरिया टॉपिक्स क्या होगा, इसरो अभी स्पेसिफाई नहीं किया है, क्लियर इंडिकेशंस नहीं है, राइट। तो अभी हम समझेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है एलाइड एरिया टॉपिक, राइट। तो अगर मैं पार्ट B की बात करूं तो पार्ट B में आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, पार्ट A के जितने भी होंगे वो निगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 होगा। बट पार्ट B में नो निगेटिव, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है नो निगेटिव। पार्ट A में निगेटिव मार्किंग और 1/3 है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग। मतलब आप देखोगे पार्ट B जो नॉन टेक्निकल में वो है रीजनिंग।
रीजनिंग के मेजर पोर्शन है, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये बहुत ही ईजी होता है, राइट। तो पार्ट ए और पार्ट बी आपको क्वालिफाई करना होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वालिफाई जो करना होता है आप समझोगे तो आपको ध्यान से समझना है, आपको पार्ट ए और पार्ट बी में 50% अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स लाना जरूरी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि पार्ट ए में कम से कम आपको 40 नंबर चाहिए और पार्ट बी जो 20 नंबर का है कम से कम 10 नंबर चाहिए, और दोनों में ईच आपको लिखा हुआ है कि वेटेज, और आपको ईच इन पार्ट एंड 50%, ईच इन पार्ट एंड पाई, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 40% है। मतलब पार्ट ए में 40 नंबर चाहिए, पार्ट बी में 10 नंबर चाहिए अनरिजर्व के लिए, रिजर्व के लिए 40 चाहिए, 40% चाहिए। तो माय डियर, वहां के बाद रिटर्न जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप शॉर्टलिस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू जो होंगे आपके 100 मार्क्स के होंगे। जी हां, इंटरव्यू जो होंगे आपके वो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इंटरव्यू जो होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। अब मेरिट जो बनेगी फॉर जनरेशन ऑफ द फाइनल पैनल जो मेरिट होगी वो 50% जो वेटेज देगा वो आपको रिटर्न का देगा। जी हां, अभी तक इसरो के हिस्ट्री में रिटर्न का एग्जामिनेशंस का कोई वेटेज नहीं था। सिलेक्शन जो प्रोसीजर होता था वो टोटली मेरिट जो बनती थी इंटरव्यू बेसिस पे, बट पहली बार इसरो इंट्रोड्यूस कर रहा है कि आपको रिटर्न को 50% वेटेज देगा और 50% वेटेज वो अपने इंटरव्यू को देगा। ध्यान दीजिए, 50% वेटेज टू द इंटरव्यू। इट मींस यू हैव टू परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशंस, रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज इन इंटरव्यू टू गेट डिजायर्ड रैंक और डिजायर इन मेरिट लिस्ट। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूं कि रिटन एग्जामिनेशंस की क्या है, तो देखो समझने की कोशिश करेंगे कि सर रिटन एग्जाम की बात करेंगे तो रिटन एग्जाम 2 पार्ट में होगा। ध्यान दीजिएगा, रिटन एग्जाम आपका जो होगा पार्ट ए होगा, ठीक है, और पार्ट बी होगा। रिटन एग्जाम 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए जो होगा, ध्यान रखेंगे, ये टेक्निकल होगा, प्योर टेक्निकल होगा, और ये जो होंगे पार्ट बी ये नॉन टेक्निकल होंगे। नॉन टेक्निकल होंगे। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको यह बात पता चलेगी, इसमें आपके पास 80 मार्क्स होंगे, 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, रिटन एग्जामिनेशंस होंगे वो 2 आवर्स का होगा, और सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू का लेवल का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखिएगा, पार्ट ए 80 मार्क्स होंगे और पार्ट बी जो होंगे वो आपके 20 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी जो होंगे वो 20 मार्क्स होंगे। अच्छा, ये रिटन एग्जामिनेशन। और इंटरव्यू जो होगा, ठीक है, इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ये सिनेरियो जो अभी हमने पढ़ा है, रिटन जो ये सिनेरियो जो अभी हमने देखा है, जो आप यहां पर देख रहे हो गाइस। इंटरव्यू अब समझना, इसमें एक इंट्रोड्यूस किया, इसके 75%, इसके 2 फर्मेंटेशंस है, 2 पार्ट में इन्होंने तोड़ा है कि गाइस ये बोल रहा है कि इसके 75% जो होंगे कोर मैकेनिकल के होंगे। 75% मतलब आप समझ रहे हो, इसके सर 60 मार्क्स कोर होंगे, कोर मैकेनिकल का होगा, कोर मैकेनिकल होगा कंसर्न डिसिप्लिन में। अगर आप देखोगे इसका 25% जो होंगे, मतलब अगर हम बात करें 25% होता है 20 मार्क्स का, वो जो होंगे वो आपका होगा एलाइट सब्जेक्ट। पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माय डियर। आपको क्या करना है, रिटन एग्जामिनेशन जो होंगे वो 100 मार्क्स का होगा। रिटन एग्जामिनेशंस की बात करें वो 100 मार्क्स का होगा, वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें से कोर टेक्निकल चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन सभी में 60 मार्क्स के आएंगे, और बाकी के 20 मार्क्स मतलब 25%, 20 मार्क्स के एलाइट सब्जेक्ट होगा। अब ये एलाइट सब्जेक्ट क्या होते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे।
इसमें ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि एलाइड सब्जेक्ट कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एलाइड सब्जेक्ट जो होंगे ये देखो एलाइड एरिया टॉपिक्स होंगे। ठीक है, ये समझेंगे, ये समझने का विषय है। और गाइस आपके पार्ट भी जो होंगे नॉन टेक्निकल, जो मोस्टली रीजनिंग है, 15 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें निगेटिव मार्किंग है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग है। दिस इज व्हाट, निगेटिव मार्किंग। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है, और वो निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 है। और एक क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स होंगे, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, आपको जो शॉर्टलिस्ट होना है 50% अनरिजर्व के लिए, जर्नल कैंडिडेट के लिए मैं बात करूं तो 50% लाना होगा ईच पार्ट ए, मतलब आपको 40 नंबर तो लाने होंगे पार्ट ए से, और 10 नंबर यहां से लाने होंगे, तब आप जाकर रिटर्न क्वालिफाई करोगे। और रिटर्न में भी आपको 50% रिटर्न क्वालिफाई होने का, इंटरव्यू में जाओगे और इंटरव्यू में भी 50% चाहिए, देन आपकी कंबाइंड मेरिट बनेगी। मेरिट जो बनेगी वो बनेगी 50% वेटेज दिया जाएगा आपके रिटर्न एग्जामिनेशंस को, और 50% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू के, 50% आपको वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू को। तो अगर आप देखोगे ये कंबाइंड जो मेरिट जो बनेगी, यहां से ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 50% वेटेज रिटर्न को, 50% मार्क्स इंटरव्यू को दिया जाएगा, मतलब ये मेरिट बनेगी। ठीक है ना, मेरिट जो अगर मैं बोलूं कि मेरिट जो बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, ध्यान देना, 50% रिटर्न को प्लस 50% इंटरव्यू के मार्क्स को, इंटरव्यू मार्क्स के आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, मेरिट प्रिपेयर होगी। इज इट क्लियर, ये आपके मेरिट प्रिपेयर हो जाएंगे, 50% रिटर्न और 50% इंटरव्यू। आई होप आप समझ गए होंगे मुद्दा। अब मेन जो डिस्कशन आज का विषय है गाइस, वो है कि एलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। इसरो के पूरी नोटिफिकेशंस को जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो मुझे कहीं भी नहीं देखा कि उन्होंने मेंशन किया होगा, आप भी पढ़िएगा कि एलाइड ब्रांच एरिया टॉपिक्स क्या है, एलाइड एरिया सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने कहीं नहीं बोला। ओनली इसरो मेंशंस दैट कि वो जो पूछेगा एलाइड एरिया टॉपिक के 20 मार्क्स के, पार्ट ए का 20 मार्क्स से एलाइड एरिया टॉपिक, और ये अच्छा खासा है, आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपके डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है ना, तो इन सभी अभी तक ये क्लियर नहीं किया है, क्लियर कट नहीं है कि इसका मतलब क्या है। हम परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जनरल इंजीनियरिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स हो जाए, अदर भी हो सकते हैं, बट माय ओपिनियन, मैं अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। जिस हिसाब से इसरो वर्क करता है तो सब्जेक्ट भी वो होंगे जो उसके काम के होने चाहिए, जो हाँ काम कराना, जैसे आरएसी डिपार्टमेंट हो गया उसके ही, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग जो डिपार्टमेंट्स है, सैटेलाइट डिपार्टमेंट्स है, वो टॉपिक से पूछेंगे जो कि इसरो को स्किल्ड में काम आएगा। तो अगर मैं इन चीजों को जानने के लिए, मैंने इसरो के लास्ट नोटिफिकेशन जो 19 में आया था और बीच में जो आए थे उनके बारे में वहां पर देखा और रिसर्च करके मैंने पाया, मैंने वहां देखा कि कुछ ऐसा था आरएसी डिपार्टमेंट में, मतलब मैकेनिकल का ही रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट करके इसरो एक नोटिफिकेशन रिलीज करता है। ध्यान से समझिएगा, इसरो नोटिफिकेशंस के, ये पुराना है, डोंट गो फॉर दिस वन, दिस इज व्हाट ओल्ड। मैं इससे जो बात कर रहा हूं, ये जो कर रहा है आरएसी में मैकेनिकल एलिजिबल होता है, मैकेनिकल कैंडिडेट एलिजिबल होता है आरएसी में। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इन्होंने लिखा है कि बीई, बीटेक और इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल विथ एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन और एलाइड सब्जेक्ट एज ए इलेक्टिव्स, राइट, विथ एलाइड सब्जेक्ट एज ए इलेक्टिव। मतलब आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को इसरो एलाइड सब्जेक्ट मानता है, अकॉर्डिंग टू दिस लास्ट नोटिफिकेशंस में मेंशन था। अभी के नोटिफिकेशंस में कुछ भी मेंशन नहीं है, मैंने रिसर्च करके निकाला तो वहां इन्होंने लिखा है कि इस रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट को इसरो एलाइड सब्जेक्ट मानता है। देयरफॉर बाय माय ओपिनियन, मैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं कि मे बी देयर इज अ 100% चांसेस और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है एलाइड एरिया टॉपिक वुड बी
रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो माय डियर, फिलहाल के लिए मैं इतना ही बता पाऊंगा कि एलाइड एरिया जो टॉपिक्स हैं वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग होगा। सो ये इंपॉर्टेंट से आपको डिटेल्स में पढ़ना है, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और अगर कोई चेंजेस होता है तो इसरो उसे नोटिफाई करेगा और बताएगा आने वाले समय में, तो उसके अकॉर्डिंग देखना। बट फिलहाल इट्स माई प्रोबेबिलिटी दैट, मेरा ये प्रेडिक्शन है, एलाइड एरिया टॉपिक वुड बी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। नाउ मूव टू द, अगर हम आगे की बात करेंगे तो आप समझेंगे माय डियर कि अब सर मैकेनिकल के हैं, तो मैकेनिकल के अंदर हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे और क्या प्रेफरेंस ऑर्डर है, क्या इसकी प्रिपरेशन लेवल्स रहेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस देखते हैं, मैकेनिकल की ये सब्जेक्ट है, ये मेजर सब्जेक्ट है जो इसरो पूछता है। इस सब्जेक्ट से लगातार इसरो क्वेश्चंस भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो मैं इसकी बात करूं तो गाइस अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे ज्यादा जो है पूछा जाता है, जो लेवल्स में मुझे लगता है सबसे, अगर आप देखोगे तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स अच्छे लेवल्स के पूछे जाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स भी अच्छा लेवल का पूछा जाता है, और कुछ हाइड्रोलिक मशीन से भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर मैं बताऊं हीट ट्रांसफर भी के भी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर्स में बता रहा हूं मैं सब्जेक्ट। नाउ अगर मैं बात करूं तो मटेरियल साइंस देखोगे, मटेरियल साइंस क्योंकि वहां मटेरियल डिपार्टमेंट होता है, तो मटेरियल साइंस वहां इंपॉर्टेंट होता है, मटेरियल साइंस इंपॉर्टेंट है, और अच्छे खासा क्वेश्चंस लास्ट रिक्रूटमेंट जो 19 में आया था, 20 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, पूछा गया था। ऑन दैट बेसिस मैं इस प्रायोरिटी ऑर्डर पे बिलीव कर रहा हूं। ऊपर नीचे सप्लीमेंट होता रहेगा, बट ये सब्जेक्ट हाईली प्रायोरिटी बेसिस पे जिसके मैं मार्क कर रहा हूं। तो अगर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, ये तो अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता है तो इट वुड बी व्हाट, एलाइड एरिया टॉपिक, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और ये तो डिपार्टमेंट भी है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो है, अगर मटेरियल से वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है तो मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछेगा, बट क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस थोड़ा कम पूछेगा। ठीक है, हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी अच्छा खासा पूछा जाता है, सोम के भी क्वेश्चंस अच्छे लेवल्स के रहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये भी अच्छे टॉपिक्स है। ध्यान रखिएगा, थ्योरी ऑफ मशीन्स में वाइब्रेशन इंक्लूडिंग है, वाइब्रेशंस भी उसका, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशंस भी ध्यान दीजिएगा, एंड वाइब्रेशन ध्यान दीजिएगा, एंड वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन इसका थोड़ा सा फेवरेट है, तो याद रखिएगा ये अच्छे क्वेश्चंस यहां से भी बनाए जाते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यहां से, वाइब्रेशंस स्पेशली। ठीक है ना, अगर हम इन चीजों मशीन डिजाइन से रेयरली क्वेश्चंस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ध्यान रखिएगा मैकेनिक्स से भी क्वेश्चंस रहता है, लेकिन एक आध दो क्वेश्चंस होते हैं, वो फंडामेंटल आप कर पाओगे, राइट। अगर हम बात करें आईसी इंजन से, तो आईसी इंजन से क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन कम रहेंगे क्वेश्चंस, जब भी मैंने 2 स्टार लगाए, बाकी 3 स्टार्स में इस ऑर्डर्स में सब्जेक्ट को लगाया। ध्यान रखिएगा, पावर प्लांट के भी क्वेश्चंस रहते हैं, बट कम देखने को गए हैं, क्वेश्चंस कम देखे गए। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सब्जेक्ट की प्रायोरिटी। आप ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी, मैथ्स भी पूछा जाता था लास्ट रिक्रूटमेंट तक, बट यहां पर जो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, कोर एरिया मेंशन किया, मैकेनिकल में तो मैथ्स नहीं होता है। बट ध्यान दीजिएगा, आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिसको बोलते हो, आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लास्ट रिक्रूटमेंट तक, ध्यान दीजिएगा, मैथ्स जो होता है गाइस, मैथ्स जो है इंजीनियरिंग मैथ, वो लास्ट रिक्रूटमेंट तक पूछा जाता था, और इसके अच्छा खासा वेटेज था, 7-8 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। मतलब ये मैं बात करूं 20, मतलब लास्ट 19 रिक्रूटमेंट की बात करूं तो ये अच्छा वेटेज हुआ करता था। बट मैथमेटिक्स यहां पर, क्योंकि जो पार्ट ए के अंदर 80 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 60 मार्क्स जो होंगे कोड मैकेनिकल है, तो मैथ्स नहीं में इंक्लूड लिखा नहीं गया है, बट मे भी चांसेस मैथ रहेगा, तो आपको मैथ भी प्रिपेयर करना है, और मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। तो गाइस इस ऑर्डर्स में सब्जेक्ट के वाइज में जो 3 स्टार है वो हॉट टॉपिक्स हैं, वो सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर ही करना है, राइट। और 2 स्टार और 1 स्टार अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर एनालिसिस पे मैंने आपसे चर्चा किया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं किस हिसाब से ये एनालिसिस है। तो दिस इज व्हाट मेजर आपको करना है। अब सर करना क्या है, क्वेश्चंस क्या करना है। आई होप मोस्टली स्टूडेंट्स आपने गेट दिया होगा, ठीक है ना, इंजीनियरिंग सर्विस दिया होगा, बहुत सारे पीएसयूज के एग्जामिनेशंस दिए होंगे, अभी बार के एग्जामिनेशंस दिए होंगे, राइट, और कुछ फ्रेशर्स भी होंगे। तो आपको करना क्या है, एक्चुअली करेंगे क्या, तो आप जो करेंगे, आपको जो करना है बेसिकली, अगर इसरो के PYQs लगाना है, इसरो के PYQs लगाना है आपको, इसरो के आपको PYQs लगाने हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस के PYQ लगाना है,
इसरो के PYQ के बाद इंजीनियरिंग सर्विस के PYQs लगाना। ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग सर्विस के आपके ऑब्जेक्टिव लगाना है, ओनली ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं पेपर, क्योंकि MCQ है तो ओनली आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। इसरो के भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, ठीक है ना, आपको कराएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस लगाना है, गेट PYQ लगाना है। ध्यान रखिएगा 1 मार्क्स लगाना है, 2 मार्क्स के ज्यादा लेंदी नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पर आपको 2 घंटे ही मिलेंगे, 120 मिनट ही मिलेंगे। तो क्वेश्चंस गेट के 1 मार्क्स लगाना है, 2 मार्क्स के बहुत ही सिलेक्टेड लगाना है, ज्यादा टफ नहीं लगाना है, ज्यादा लेंदी नहीं लगाना है। ESE के ऑब्जेक्टिव पेपर लगाने हैं, इसरो के सारे पुराने पेपर्स लगे, इतना आपको प्रिपेयर करना है, राइट। तो अगर आप देखोगे कि गेट अड्डा 24/7 आपके लिए क्या लाया, तो ध्यान रखिएगा गेट अड्डा 24/7 आपके प्रिपरेशंस के लिए हमेशा प्रिपेयर रहता है और आपके साथ है। तो माय डियर, हम आपके लिए एक सेशंस लेके आएंगे, राइट। एक सेशंस गेट अड्डा 24/7 चैनल्स पे दिखने लगेगा आपको, जिसमें हम इसरो के लिए फ्री बैचेस आएगा, ठीक है। इसरो प्रैक्टिस बेसिस, इसरो में हमें कैसे एक्सेल करना है विथ सब्जेक्टिव वाइज, आप किस सब्जेक्ट में कैसे करेंगे और उसके क्या क्वेश्चंस के लेवल रहेंगे, वो हमें आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और आप अपने लेवल से इसको प्रैक्टिस कर लेगा। तो दीज आर बेसिक इंपॉर्टेंट्स है जिससे आप इसरो एग्जामिनेशंस क्रैक कर सकते हो। तो ये जो है ये करना मस्ट है, ठीक है। इसरो एग्जामिनेशंस कर सकता हो, आप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है ना, बहुत ही इजी है, बट यू हैव टू डू इट ना, आपको करना पड़ेगा। तो ध्यान से देख लीजिए, इतने सारे सब्जेक्ट आपको करने होंगे, कोई भी अभी बहुत टाइम है अपने पास, हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम आपके लिए सेशंस लेके आएंगे, जिस सेशंस में आपको देख के वहां पर क्वेश्चंस और कंसेप्ट की बात करेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सभी सारे सब्जेक्ट आपको फ्री में यूट्यूब चैनल्स पे दिखेगा। दूसरी बड़ी बात जो है यहाँ पर, अगर आप देखोगे पार्ट 2 जो नॉन टेक है, जिसमें नॉन टेक्निकल पोजीशंस है, नॉन टेक्निकल है, जिसमें रीजनिंग है, ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, इन सभी को गेट अड्डा 24/7 के चैनल्स पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप वहां पर देख सकते हो और समझ सकते हो और आप एग्जाम को बूस्ट अप कर सकते हो, प्रिपरेशंस को। तो गाइस, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, हमारी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। हम उम्मीद करते हैं आपको सिलेक्शन हो और आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे और अपने ड्रीम जॉब को, हर एक इंजीनियर का सपना होता है इसरो के अंदर साइंटिस्ट बनना, और आप अपने सपने को साकार करेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक।